हो गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टिश्यू दूसरा चैप्टर है। ठीक है, टिश्यू आपको पता है क्या है ना? हमने सेल पढ़ा था, और जब सेल आपस में ग्रुप में आ जाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स having similar origin and perform common function। ठीक है, क्या करता है? सिमिलर ओरिजिन होते हैं और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं जितने भी उस ग्रुप में सेल्स रहेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं टिश्यू। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स, है ना? टाइप्स। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे प्लांट टिश्यू, और दूसरा करेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या है हमारा? एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या हुआ हमारा? परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें, है ना, तो क्या है? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स या टिश्यू, उसे क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू, लगातार ये क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ ये डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके भी टाइप्स होते हैं, है ना? इसके टाइप्स में क्या होगा अगर मैं बात करूं तो पहला है हमारा क्या? एपिकल मेरिस्टेम, है ना? एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा क्या है हमारा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा क्या है हमारा? थर्ड क्या है हमारा? तो लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है हमारा लैटरल मेरिस्टेम। अब इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि डायग्राम के थ्रू कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो समझो, ये हमने सूट पार्ट बनाया और ये हमारा रूट पार्ट है। तो दो जगह पे ग्रोइंग एरिया, दो जगह पे है ना? दो टिप पे पाए जाते हैं। एक तो सूट टिप, ये सूट टिप है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल। यस, अभी फंक्शंस का कराएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ भी पाया जाएगा, है ना? ये क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है नोड्स, है ना? दो नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटर नोड्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ किनारे किनारे जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये तीन आपने देख लिया। कौन कौन सा है? एपिकल दो जगह है, एक सूट एपिकल और दूसरा क्या है? रूट एपिकल। फिर इंटरकैलरी और क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? तो फाउंड एट द रूट एंड शूट टिप्स। ठीक है, और क्या करते हैं? हेल्प्स टू इंक्रीज
increase the length of the plant, length of stem and root, stem and root दोनों बोल सकते हो, ठीक है। अरे बात सुनो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या करते हैं, देखो रूट में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ किसमें पाए जाएंगे, शूट में पाए जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में, क्या कि अगर शुगर केन का अगर हम टिप को काट दें तो फिर भी शुगर केन ग्रो करता है, वो कैसे है, क्योंकि जो ये अगर लेंथ सिर्फ यही बढ़ाता तो अगर हम इसको काट देते तो बढ़ता ही नहीं, शुगर केन के को टिप को काट देंगे तो शुगर फिर भी बढ़ता जा रहा है, ड्यू टू है ना, किसकी वजह से, तो हमने तो इसको काट दिया तो एपिकल मेरिस्टम तो चला गया, तो क्या बचा हमारा इंटरकैलरी। तो ये क्या करते हैं, ये दो नोड्स, ये दिख रहा है नोड्स हैं ये, हाँ, दो नोड के बीच की जगह के बोलते हैं इंटरनोड्स, और यहीं पे क्या पाए जाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या करते हैं, हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, है ना। तो ये क्या करेगा, हेल्प्स टू इंक्रीज, और कहाँ मिलेगा, फाउंड बिटवीन, है ना, टू नोड्स, टू नोड्स, दो नोड के बीच के पाया जाएगा। और क्या करते हैं, ये हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की लेंथ को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, क्लियर है। उसके बाद आ गया हमारा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल जो है वो क्या करता है, गर्थ को बढ़ाता है, गर्थ, ठीक है। तो लेटरल क्या करता है, हेल्प्स टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, गर्थ मतलब विड्थ, ठीक है। ये क्या करेगा, हेल्प्स टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम, ठीक है, गर्थ को बढ़ाता है ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, ये जो है ना लेटरल मेरिस्टम, ये क्या करता है, टेक पार्ट इन सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब लकड़ियां बनाएगा, क्लियर है, ये क्या करता है, लकड़ी बनाता है, ठीक है। और कैम्बियम भी इसमें आता है। कैम्बियम मतलब क्या हुआ कि आप अगर जैसे ये स्टेम है, इसको हमने यहां से काटा, ठीक है, तो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो क्या देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कई सारे रिंग्स बनते हैं, ये रिंग है कैम्बियम, ये रिंग दिख रहा है, इसे क्या, और अटैच होता है क्या, जाइलम और फ्लोएम, क्या अटैच होता है, जाइलम और फ्लोएम, बाहर की तरफ फ्लोएम रहेगा और अंदर की तरफ क्या होता है, जाइलम रहता है, ये दिख रहा है आपको। हर साल एक नया रिंग बनता रहेगा, हर साल क्या होगा, एक नया रिंग बनता रहेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं कैम्बियम, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बाहर वाला क्या है, फ्लोएम, और अंदर वाला क्या है, जाइलम, इसलिए इस कैम्बियम को क्या बोलते हैं, वास्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्कुलर कैम्बियम। इसमें जो जाइलम है ना, ये बनाती है लकड़ियां, जो हम लकड़ियां यूज कर रहे हैं वो कहां बनती है, जाइलम में बनती है ना, कैम्बियम का ही पार्ट है, ऐसा समझ लो। आई बात समझ नहीं आई, लेकिन वो प्राइमरी ग्रोथ में नहीं दिखेगा, जो प्लांट्स प्राइमरी ग्रोथ करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, जैसे ग्रास हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ तक ही, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, लकड़ियां नहीं बनाते। आम, बरगद, पीपल, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, क्लियर है, यहां तक नहीं है ना। तो ये है कहानी किसका, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जो लगातार क्या करता है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है, कर लो, पॉज कर देते। सो नेक्स्ट है हमारा क्या, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट में क्या लिखेंगे हम, टिश्यू विच लॉस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता जो है वो खो देती है ना, तो क्या लिखेंगे, टिश्यू विच लॉस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, टिश्यू विच लॉस their capacity to divide and become permanent.
ठीक है, और वो क्या बन जाती है, परमानेंट बन जाती है। क्लियर है, उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो है ये स्पेसिफिक फंक्शंस ये करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, वो है हमारा क्या है ना, दो प्रकार के, इसके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स दो प्रकार के होंगे, एक सिंपल परमानेंट और एक होंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे होंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सेम सिंपल में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा सिंपल में, तो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ये वाले टिश्यू जो हैं वो किससे बनेंगे, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही प्रकार के सेल से बने होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार, इसके भी टाइप्स होंगे, है ना। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हाँ, इसी के अंदर आएगा पेरेन्काइमा, ठीक है। इसके सेल्स जो होते हैं आइसोडायमेट्रिक होते हैं, है ना। सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद एंड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो करेगा जिसके पास अपना क्लोरोप्लास्ट होंगे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। और दूसरा जो पेरेन्काइमा होगा वो क्या करेगा, फूड स्टोरेज। दूसरा फंक्शन जो है इसका वो क्या है, फूड स्टोरेज का। तो मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड। हाँ हाँ, दूसरा क्या करेगा, ये स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती है ना, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा ये क्या करते हैं, तो प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड प्रोवाइड बॉयंसी, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रोवाइड बॉयंसी टू एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। हाँ, जो फ्लोट करते हैं ना, बॉयंसी का स्पेलिंग देख लेना यार, मुझे लग रहा है शायद गलत होगा, ठीक है। बॉयंसी, ओ या वाई इधर उधर होगा। ये है एरेनकाइमा, और दूसरा आपने देख लिया यहाँ पे क्या है, क्लोरेनकाइमा। क्लियर है, ये था हमारा क्या इसका कहानी, पेरेन्काइमा का। ये मेनली काम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज का इसका मेन काम है। और फोटोसिंथेसिस, अगर उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ये करेगा, ठीक है। हाँ, ये लिविंग होते हैं, ठीक है, ये होंगे लिविंग, ये लिविंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरेन्काइमा के बाद जो दूसरा सेल्स है वो है क्या हमारा, कोलेन्काइमा, ठीक है। दूसरा सेल जो है वो है हमारा क्या, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा जो है, अगर मैं बात करता हूँ वो क्या रहेगा, कोलेन्काइमा कैसा रहेगा, तो ये क्या करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, टू द प्लांट। इसी की वजह से जो है सारे पत्ते टूटते नहीं है, जब हवाएं चलती है
आंधी तूफान चलती है तो सारे पत्ते जो है वो टूटते नहीं है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है वो टूटेगा, वरना सब कोई टूटता नहीं है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा क्या, स्क्लेरेंकाइमा, ये भी लिविंग होती है, ठीक है, ये भी क्या होता है, लिविंग होती है, यस। और तीसरा जो है इसके जो, एक बात और याद रखना, इसके जो सेल्स के कॉर्नर होते हैं ना पतले होते हैं, इसके जो सेल्स के कॉर्नर थिक एंड कॉर्नर होंगे, मतलब थिक एंड मतलब क्या होगा, ये ऐसे थिक होंगे कॉर्नर्स। ठीक है, ऐसे होंगे, थिक एंड कॉर्नर होंगे, क्लियर है। आई बात समझ नहीं आई है ना, ठीक है ना, सबके अपना न्यूक्लियस जो है वो तो होगा ही, वैक्यूल भी अपना होगा ही, ठीक है, वैक्यूल भी अपना होगा, न्यूक्लियस भी अपना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो है वो है हमारा स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा क्या होती है, इट इज डेड, है ना, रिजिड, और क्या करेगी, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, तो क्या है, इट इज डेड, रिजिड एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, मजबूती प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, क्लियर है, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट वो जो आप देखते हो वो क्या है, स्क्लेरेंकाइमा ही, स्क्लेरेंकाइमा बहुत जगह पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, ये बताएंगे, जाइलम का भी ये पार्ट है, फ्लोएम का भी ये पार्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, है ना, एक से अधिक प्रकार के सेल से बने हुए, तो उसमें बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, पहला जाइलम और दूसरा क्या होगा, फ्लोएम, जाइलम और दूसरा क्या होगा, फ्लोएम। तो जाइलम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा, इट कंडक्ट्स फूड from leaves to other parts of the plant, प्लांट के दूसरे दूसरी जगह पे। उसके बाद इट इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, और ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल, इट इज मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, और यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, तो पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर,
ठीक है, और लास्ट है जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें कि ये तीनों जो है वो डेड होते हैं, और ये वाली जो होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है। इसमें पहला है सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा, और लास्ट है फ्लोएम फाइबर। तो ये तीनों लिविंग होती है, और ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, इसमें सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लॉस देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के दौरान क्या होती है, ये अपने न्यूक्लियस को खो देती है, याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके डायरेक्शन को आप देख सकते हैं कि समझिए ये प्लांट है, यहाँ पे एक चैनल होता है, इसको बोलते हैं जाइलम चैनल। ठीक है, और ये इसका रूट्स है, और रूट्स में होते हैं रूट हेयर्स, ये तो पता ही है। ठीक है, ये रूट हेयर क्या करते हैं, मॉइस्चर को या अंदर जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको पहुंचाते हैं जाइलम तक, मतलब जाइलम चैनल तक, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑल ओवर द प्लांट्स जहाँ भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है जाइलम चैनल। इसमें जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो आपको पता है खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में, है ना। तो यहाँ से जो है खाना जो है फ्लोएम के थ्रू यहाँ आएगा अलग अलग उसमें, लेकिन यह है फ्लोएम। फ्लोएम लेकिन जब पतझड़ हो जाता है, सारे पत्ते जब झड़ जाएंगे, तो फिर जो स्टोर्ड फूड है वो वापस से क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से। लेकिन जाइलम जो है वो हमेशा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बंद कर दो।